हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि महादेव के महान रुद्राष्टकम की रचना किस तरह हुई तथा ये इतना शक्तिशाली क्यों है और हर कोई जो इसे पढ़ता है उसके शरीर में किस तरह नई ऊर्जा आ जाती है। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि महादेव के रुद्राष्टकम की रचना किस तरह हुई। श्री रामचरितमानस के अनुसार एक काकभुशुंडी नाम के शिव भक्त थे जो दिन रात शिव की भक्ति किया करते थे, लेकिन वो श्री हरि को नहीं मानते थे, उनसे वो द्वेष रखते थे। उनके गुरुजी ने भी बहुत बार उन्हें समझाया कि ऐसा करना भी पाप है। अगर तुम महादेव के भक्त हो तो तुम्हें श्री हरि से द्वेष नहीं रखना चाहिए, उन्हें भी उतना ही मानना चाहिए। और अगर तुम श्री हरि के भक्त हो तो तुम्हें महादेव से द्वेष नहीं रखना चाहिए, उन्हें भी उतना ही पूजनीय मानना चाहिए। एक दिन काकभुशुंडी शिव के नाम का जाप कर रहे थे, तभी उसके गुरुजी ने वहां पर प्रवेश किया। उसे पता था कि गुरुजी आए हैं, लेकिन फिर भी उसने गुरुजी को प्रणाम नहीं किया। ये बात जानते हुए भी गुरुजी के मन में लेस मात्र भी क्रोध नहीं आया। पर यह सब देखकर महादेव अतिशय क्रोधित हो गए और काकभुशुंडी को श्राप देने लगे। तभी काकभुशुंडी कांप उठा और महादेव से क्षमा मांगने लगा। उसी दौरान उसके गुरुजी वहां पर खड़े थे और महादेव को दंडवत प्रणाम किया और तभी ही उनके मुख से महादेव को क्षमा याचनाएं निकली, जिसे हम आज रुद्राष्टकम के नाम से जानते हैं। गुरुदेव ने ये पूरा रुद्राष्टकम महादेव को शांत करने के लिए गाया। तो ये थी महादेव के रुद्राष्टकम की कथा। तो चलिए अब हम जानते हैं कि हमारे जीवन में गुरु का क्या महात्म्य है। अगर उस दौरान काकभुशुंडी के साथ उसके गुरुजी नहीं होते तो आप ही जानते हैं कि काकभुशुंडी की हालत क्या होती। महादेव का क्रोध क्या वो सहन कर पाते? इसीलिए हमारे जीवन में भी गुरु का बहुत ही श्रेष्ठ महत्व है। जब भी हम भक्ति करते हैं तो गुरु का होना अतिशय आवश्यक है। आजकल आपने ही देखा होगा कि हमारे गुरुओं को टीवी और सीरियल्स में कितना बुरा दिखाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। गुरु हमेशा हमें अच्छी ही सलाह देते हैं तथा भक्ति में आगे किस तरह बढ़ना है उसी की राह दिखाते हैं। अगर आसान भाषा में कहूं तो कबीरदास जी ने गुरु के ऊपर बहुत सारे दोहे लिखे हैं। उसमें से एक मैं आपको सुनाना चाहूंगा। कबीरा ते नर अंध है जो गुरु को कहते और, हरि रूठे तो गुरु ठोर है, गुरु रूठे तो नहीं ठोर। अर्थात यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि वो बड़े ही मूर्ख हैं जो गुरु की महिमा को नहीं जानते, क्योंकि अगर श्री हरि रूठ गए तो हमारा सहारा हमारे गुरु हैं, पर अगर गुरु ही रूठ गए तो इस दुनिया में आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकता। इसीलिए हमेशा ही गुरु का आदर और सम्मान करना चाहिए, क्योंकि श्री हरि की कृपा के बिना हमें गुरु के दर्शन कभी भी नहीं हो सकते। और श्री रामचरितमानस की इस चौपाई में भी इसका स्पष्ट प्रमाण मिलता है, जिसमें विभीषण कहते हैं, अब मोही मां भरोस हनुमंता, बिनहि हरि कृपा मिल ही नहीं संता। अर्थात जब हनुमान जी मां सीता को लंका में खोदते हैं तभी उनकी भेंट विभीषण जी से होती है। तब यहाँ विभीषण जी कहते हैं, हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम की मुझ पर भी कृपा है, क्योंकि श्री हरि की कृपा के बिना संत के दर्शन कभी भी नहीं हो सकते। इसीलिए संतों की महिमा हमेशा से ही श्रेष्ठ बताई गई है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि रुद्राष्टकम पढ़ने तथा सुनने से हमारे जीवन में कौन से बदलाव आते हैं तथा ये इतना शक्तिशाली क्यों है। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि रुद्राष्टकम की रचना किन परिस्थितियों में हुई। पहले तो काकभुशुंडी जी ने अपने ही गुरुदेव का अपमान किया तथा श्री हरि को ना मानकर उनसे ही द्वेष रखा। तभी महादेव ने उन पर क्रोध किया और उन्हें श्राप दिया, और गुरुदेव ये देख नहीं पाए और क्षमा याचनाएं करके उन्होंने रुद्राष्टकम गाया महादेव के समक्ष। तो इससे हम क्या समझते हैं कि हमसे भी जीवन में कई सारी भूल होती है, लेकिन आज भी कई लोग ये नहीं जानते कि इसका प्रायश्चित किस तरह करना चाहिए। तो जिस तरह गुरुदेव ने रुद्राष्टकम गाया, हम भी महादेव के समक्ष रुद्राष्टकम गा सकते हैं कि जो हमारी पास्ट में जो कोई भी भूल हमसे हुई हो, हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं और रुद्राष्टकम का पाठ कर रहे हैं, ताकि आप हमारी भूल के लिए हमें क्षमा प्रदान करें। एक तो ये हो गया, तथा दूसरी चीज ये है कि जब भी रुद्राष्टकम का पाठ सुनते तथा गाते हैं तो शरीर में अपने आप नई ऊर्जा आती है, क्योंकि इसमें ताकत ही इतनी है, ये बहुत ही शक्तिशाली है। मैं भी रुद्राष्टकम का पाठ रोज नहीं करता, लेकिन हर सोमवार को जरूर करता हूँ। अगर आपको भी टाइम ना मिले तो आप सोमवार को तो एटलीस्ट कर ही सकते हैं। अगर गा भी ना सके तो आप सुन भी सकते हैं। कोई भी एक टाइम फिक्स कीजिए और रुद्राष्टकम सुनिए, क्योंकि हमारे महादेव का हृदय बहुत ही बड़ा है। वो हर कोई भूल अगर हम दिल से प्रायश्चित करें तो उन्हें क्षमा कर सकते हैं। पर इसका मतलब ये भी कदापि नहीं निकलता कि पहले पाप कर लीजिए जानबूझकर और फिर महादेव के आगे रुद्राष्टकम गाकर क्षमा याचना कीजिए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप जानबूझकर कोई पाप करते हैं
फिर ऐसे रुद्राष्टकम गाएंगे या कोई भी स्तुति गाएंगे, आपको क्षमा याचनाएं कभी भी नहीं मिलेगी। जब मन में प्रायश्चित करने की आप ठान लें, भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने की ठान लें, तभी ही भगवान क्षमा करते हैं। भगवान पहले हमारी भक्ति को देखते हैं। डायरेक्ट रुद्राष्टकम पाठ किया और क्षमा मिल गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। क्षमा मुंह से नहीं लेकिन दिल से निकलनी चाहिए। और तो और जब भी हम रुद्राष्टकम का पाठ करते हैं तो हमारे शरीर में, हमारे मन में जितनी भी नेगेटिविटी है, स्ट्रेस है, टेंशन है, वो सारे दूर चले जाते हैं, धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। और जब भी आप ये पाठ पूर्ण करते हैं तो मन में एक अद्भुत शांति तथा आनंद का अनुभव होगा। तो मेरा अनुरोध है, रोज ना कर पाए तो मात्र सोमवार को तो जरूर करें। आपको भी एक नई एनर्जी भी फील होगी और पावरफुल महसूस करेंगे, स्ट्रेस और टेंशन भी खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।